एपिडेमियोलॉजी में एसोसिएशन का मतलब होता है एक्सपोजर, यानी किसी रिस्क फैक्टर और डिजीज यानी आउटकम के बीच स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कोई एक्सपोजर किसी डिजीज के होने की संभावना को बढ़ाता है या घटाता है। एसोसिएशन के कई टाइप्स होते हैं। पहला है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट एसोसिएशन। इनडायरेक्ट एसोसिएशन, डायरेक्ट एसोसिएशन में एक्सपोजर खुद डिजीज का कारण बनता है, जैसे स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच सीधा संबंध। इनडायरेक्ट एसोसिएशन में एक्सपोजर किसी इंटरमीडिएट फैक्टर को ट्रिगर करता है जो आगे डिजीज का कारण बनता है, जैसे हाई एल्टीट्यूड से आयोडाइन डेफिशिएंसी होती है और उससे गॉइटर डेवलप होता है। दूसरा टाइप है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव एसोसिएशन। पॉजिटिव एसोसिएशन का मतलब होता है जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ेगा, डिजीज का रिस्क भी बढ़ेगा, जैसे ज्यादा सिगरेट पीने से लंग कैंसर का खतरा बढ़ता है। नेगेटिव या इनवर्स एसोसिएशन में ज्यादा एक्सपोजर डिजीज के खतरे को कम करता है, जैसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से ओबेसिटी का रिस्क कम होता है। तीसरा टाइप है नॉन कॉजल वेरस कॉजल एसोसिएशन। नॉन कॉजल या स्पूरियस एसोसिएशन वो होता है जिसमें एक्सपोजर और डिजीज के बीच कोई रियल लिंक नहीं होता, बल्कि ये एसोसिएशन बायस, कॉन्फाउंडिंग या चांस की वजह से दिखता है। जैसे ऐसा लगता है कि घर पर डिलीवरी हॉस्पिटल से बेहतर है क्योंकि मैटरनल डेथ्स घर पर कम रिकॉर्डेड होती हैं, जबकि हाई रिस्क केसेस हॉस्पिटल में भेजे जाते हैं। वहीं कॉजल एसोसिएशन में एक्सपोजर सच में डिजीज का कारण होता है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे कंटामिनेटेड वाटर से कॉलेरा या स्मोकिंग से लंग कैंसर, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे पॉवर्टी से मालन्यूट्रिशन और इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाना, या हाई एल्टीट्यूड से आयोडाइन डेफिशिएंसी और फिर गॉइटर। हिल्स क्राइटेरिया फॉर कॉजलिटी को सर ऑस्टिन ब्रैडफोर्ड हिल ने प्रपोज किया था ताकि यह तय किया जा सके कि कोई एक्सपोजर वाकई किसी डिजीज का कारण है या नहीं। कुल मिलाकर 8 मेन क्राइटेरिया हैं। पहला है टेम्पोरलिटी, यानी कॉज को हमेशा इफेक्ट से पहले आना चाहिए। ये सबसे जरूरी और एसेंशियल क्राइटेरियन है और इसे सबसे अच्छी तरह कोहॉर्ट स्टडीज से एस्टैब्लिश किया जा सकता है, खासकर कॉन्करेंट कोहॉर्ट से। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, जो बताता है कि एसोसिएशन कितना स्ट्रांग है। इसे मेजर किया जाता है कोहॉर्ट स्टडीज में रिलेटिव रिस्क से और केस कंट्रोल स्टडीज में ऑड्स रेशियो से। तीसरा है स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन, जो कहता है कि एक कॉज सिर्फ एक ही डिजीज का कारण हो। हालांकि यह क्राइटेरियन वीकेस्ट है क्योंकि बहुत से फैक्टर्स कई डिजीजेस से जुड़े होते हैं। चौथा है कंसिस्टेंसी, यानी अलग अलग पॉपुलेशंस और स्टडी सेटिंग्स में अगर बार बार वही रिजल्ट मिलता है तो एसोसिएशन और भी क्रेडिबल बन जाता है। पांचवा है बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी, मतलब एसोसिएशन को बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से साइंटिफिकली सपोर्ट मिलना चाहिए। छठा है कोहेरेंस, यानी फाइंडिंग्स को जो करंट साइंटिफिक नॉलेज है उससे मैच करना चाहिए। सातवां है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, जिसे बायोलॉजिकल ग्रेडियंट भी कहते हैं, जिसमें देखा जाता है कि अगर एक्सपोजर बढ़े तो डिजीज भी प्रोपोर्शनली बढ़े, जैसे ज्यादा सिगरेट पीने से लंग कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। और आखिरी है रिवर्सिबिलिटी, यानी अगर एक्सपोजर को हटा दें तो डिजीज का रिस्क कम हो जाना चाहिए, जैसे एक्स स्मोकर्स का लंग कैंसर रिस्क करंट स्मोकर्स से कम होता है। इन सभी क्राइटेरिया को कलेक्टिवली देखकर हम यह तय कर सकते हैं कि कोई एसोसिएशन कॉजेशन है या नहीं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारी किताब विकी पीएसएम जरूर पढ़िए। ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाई गई है। काम के लिए पीएसएम को शॉर्ट, स्मार्ट और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से प्रिपेयर कर सके। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो।